गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। जो ये हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा चला हुआ है? रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेट करना, घुमाना क्या होता है। ठीक है, यानी एक सामान को लाना और ले जाना, लाने और ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन कहलाती है। उस तरह जिस तरह से सामान को लाना और ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, उसी तरह ब्लड को पूरे शरीर में घुमाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सर्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, और जहाँ पर जिस सिस्टम में वो क्रिया हो रही होती है, जिस तंत्र में वो क्रिया हो रही होती है, उस पूरे सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, एक मेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड के कार्य, और फिर हमने क्या पढ़ा था? ब्लड के कार्य के बाद हमने पढ़ा था ब्लड को दो भागों में विभाजित किया था हमने। क्या? जो 60% वाला भाग होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें क्या होता है? फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। अगर उन्हें ब्लड में से निकाल दिया जाए तो ब्लड का रंग हल्का पीला हो जाता है। दूसरा होता है कार्पल्स, यानी हिंदी में उसे बोलते हैं रुधिराणु। उसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है, जिसमें से हमने कल आरबीसी को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो आज हमें डब्ल्यूबीसी पढ़नी है और प्लेटलेट्स पढ़नी है। तो एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें क्या होता है? उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित यानी कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसे आरबीसी का आकार कैसा बताया था मैंने? गोल बताया था, लेकिन इसका कोई आकार नहीं होता, यानी निश्चित आकार नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए एक एक पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि डब्ल्यूबीसी में क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ब्लड का जो रंग होता है वो लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसलिए जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इनमें या इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, इसलिए इनका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी सफ़ेद होता है। श्वेत होता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, अतः इसमें
डीएनए आरएनए की जांच कर सकते हैं। केंद्रक मैंने आरबीसी में क्या बताया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। तो इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक के अंतर्गत अंदर क्या होता है, आरएनए और डीएनए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आरएनए और डीएनए की जांच की जा सकती है क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इससे डीएनए की जांच कर सकते हैं, पाया जाता है जिससे डीएनए जांच हो सकती है। डीएनए और आरएनए को हम फुल फॉर्म में और अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। डीएनए जांच हो सकती है, हो सकती है। जो वो आरबीसी थी उसमें जो वो था केंद्रक था, न्यूक्लियस था, वो कहाँ पर स्थित था, सेंटर में स्थित था, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो क्या बोलते हैं उसे, केंद्रक है, सॉरी, उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक होता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंतर्गत अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, यानी इससे हम डीएनए की जांच कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करती है, रोगों से रक्षा करने का काम करती है। क्या लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती है, रक्षा करने का काम करती है, ठीक है। फटाफट से नोट करेंगे इसे, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चलिए, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है, रोगों से रक्षा करने का काम करती है। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक एक को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला है नंबर 1, उसे क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। दूसरा क्या है, दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट। और तीसरा है एंटीबॉडी। क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और कौन सा लास्ट, कौन सा, एंटीबॉडी, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती है। जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, शरीर में रोगों से रक्षा करती है, रक्षा करती है। जो लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, बीमारी को खत्म करने का यानी मारने का काम करता है। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट बीमारी को खत्म करने का काम करता है, खत्म करने का काम
करता है। और तीसरा क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट जो होता है वो रोगों का भक्षण करता है, यानी ये सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, मोनोसाइट ये रोगों का भक्षण करता है, रोगों का भक्षण करता है, यानी खा जाता है, भक्षण करता है, और ये सबसे बड़ा होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए, बड़ा होता है, नोट कीजिए फटाफट से, मैं साइड हो जाती हूँ। ये क्या करता है, सबसे बड़ा होता है और रोगों का भक्षण करता है। HIV, जो कोई HIV पॉजिटिव होता है, HIV उसके शरीर में प्रवेश करने से लिम्फोसाइट मर जाता है। क्या होता है, अगर HIV पॉजिटिव है कोई व्यक्ति तो उसके शरीर में अगर लिम्फोसाइट प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, मरे हुए कीटाणु को खाने का कार्य कौन करता है, मरे हुए कीटाणु को खाने का कार्य करता है मोनोसाइट। कौन करता है, ये मोनोसाइट। मरे हुए कीटाणुओं को खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है, खाने का काम करता है। फटाफट से नोट करेंगे इसे। तो ये क्या हो जाती है, हमारी WBC हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसकी संख्या मैंने आपको कल बताई थी ना, इसकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, एक बार संख्या भी लिख लेते हैं इसकी। WBC की संख्या कितनी होती है, 10,000। कितनी होती है, 10,000। और इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल भी लिख लेंगे। इसका जीवन काल होता है 4 दिन का। कितने दिन का, 4 दिन का। और RBC मैंने आपको कल क्या बताई थी, उसकी जो संख्या होती है हमारे शरीर में कितनी होती है, 50 लाख होती है। अगर वो संख्या 50 लाख से कम हो जाती है तो हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है। और उसका जो जीवन काल था वो कितना होता है, 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन होता है। उसकी संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है, उसकी संख्या 50 लाख होती है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेंगे। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है ना। अब इसके बाद आ जाती है हमारी तीसरे नंबर पर, क्या क्या आता है कार्पल्स के अंतर्गत, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब तीसरे नंबर पर हमने RBC भी पढ़ ली, WBC भी पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर पर आ जाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इन्हें बिंबाणु। क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, और टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, थ्रोम्बिन बोलेंगे, थ्रोम्बिन। ठीक है, चलिए ये क्या होती है, सबसे पहले इसका जीवन काल लिखेंगे। जीवन काल कितना होता है, 7 दिन का होता है, यानी ये 7 दिन तक ही जीवित रहती है। इसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 2 लाख। कितनी होती है, 2 लाख। ठीक है, अब जो इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, यानी उत्तल लेंस जैसा। कैसा, तो पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका आकार किसकी तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस की तरह होता है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए बस फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ये शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। ये हमारे शरीर में क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करने का यानी शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। ये शरीर में शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है, शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसमें। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि डेंगू में क्या होता है, ये प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है। डेंगू बुखार आपने सुना ही होगा ना, डेंगू में ये बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और उस स्थिति में हम एक मरीज को क्या देना है, क्या क्या देना चाहिए डेंगू में, गिलोय देना चाहिए, बकरी का दूध देना चाहिए, क्या देना चाहिए, बकरी का दूध देना चाहिए, और क्या देना चाहिए, और फल देने चाहिए, एलोवेरा देना चाहिए, एलोवेरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेंगू के मरीज को दी जाती है, किस लिए, जिससे प्लेटलेट्स बढ़ जाएं, किस लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी क्या होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी क्या होती है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ एक बार कि जो मैंने क्या बताया था आपको शुरू में कि जो ब्लड होता है, ये जो हमारा रक्त होता है, ये ब्लड है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, एक भाग होता है इसका 60% वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा आपने कोरोना में सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट करो, यानी जो व्यक्ति कोरोना होने के बाद ठीक हो जाता था उसे क्या करते थे, उसका प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति को डोनेट किया जाता था, चढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये वही वाला प्लाज्मा है। तो जो ब्लड में 60% भाग होता है, कहीं कहीं पे 55 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 55 लिखा रहता है, और ये 40 या 45 लिखा रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर दोनों में से एक ही होगा। अगर ऑप्शन आएगा तो आंसर चाहे या 45 होगा या क्या होगा, या कितना होगा 55, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। ठीक है, मतलब वो दोनों नहीं दे सकते कि 40 भी दे देंगे और 45 भी दे देंगे, एक ही देंगे, या 60 भी दे देंगे या 55 भी देंगे, एक ही ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो दोनों में से जो भी हो आप उसे टिक कर देंगे। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें होता है फाइब्रोनोजेन, और दूसरा होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्या करते हैं, ये ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को गाढ़ा करते हैं। ठीक है, और जो 40% वाला भाग था उसमें क्या आ जाता है उन तीनों के अंतर्गत, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है,
तो इन तीनों को हमने पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है, इसमें अभी रक्त परिसंचरण तंत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी पढ़ेंगे। अभी रक्त का थक्का कैसे जमता है ये भी पढ़ना है, अभी हार्ट को भी पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हार्ट पढ़ेंगे या रक्त का थक्का कैसे जमता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।